Hello बच्चों, let's read the question. Quite a few species of plants and animals are endangered in India. Why? तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया में क्यों बहुत सारे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स एंडेंजर्ड हो गए हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंडेंजर्ड होना? एंडेंजर मतलब ये कभी भी गायब हो सकते हैं, अब ये खतरे में हैं, दे कैन गो एक्सटिंक्ट एनी टाइम. मतलब सेंसस हमें ये बताता है कि अभी तक इंडिया में 1300 प्लांट स्पीशीज एंडेंजर्ड हो गए, मतलब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है और अगर हमने उनको नहीं बचाया तो वो गायब हो जाएंगे, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. और ऑलरेडी 20 स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और सेम कंडीशन एनिमल के साथ भी है. जो एनिमल्स और बर्ड्स हमारे परदादा देखते थे, दादा देखते थे, आज हमें वो इजीली देखने के लिए नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि दे हैव गॉन एंडेंजर्ड, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. और इसका कॉज कौन है? ये लोग गायब क्यों हो रहे हैं? क्या धरती उन्हें खा रही है, आसमान उन्हें निकल जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये गायब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन रॉन्ग डूइंग्स. देयर आर सम मेजर कॉजेज, देयर आर सम मेजर ह्यूमन रीजंस जिसके वजह से ये एनिमल्स एंडेंजर हो गए हैं. ओके, सबसे पहला मेन रीजन क्या है? हम ह्यूमंस. एंड ह्यूमंस का लालच. हमारे अंदर बहुत लालच है. जैसे ही हम देखते हैं अरे वो एनिमल वहां देखो, वो कितना वैल्यूएबल है कमर्शियली, अगर इसको पकड़ के मैंने बेच दिया तो मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे. बट मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि ये एनिमल अगर यहाँ से चला गया तो इकोसिस्टम कितना डिस्टर्ब हो जाएगा. इनका पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, मगर हमारी ये जो ग्रीडीनेस है कि वी हैव टू अर्न मोर, उसकी कमर्शियल वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं? वो एनिमल्स को कंटिन्यूसली हंट कर रहे हैं. अब जब मैं हंट कर रही हूँ, से एक एनिमल है, दे आर 100 इन नंबर, उनमें से मैंने अगर 60 को हंट कर दिया फॉर द स्किन, बोन, नेल्स, तो वो जो बचे हुए 40 है वो भी डेंजर में आ गए ना. अगर वो 40 को मैंने नहीं बचाया तो वो तो दुनिया से खत्म ही हो जाएंगे. बट हम वो नहीं सोच रहे. इसके वजह से इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एंडेंजर्ड हो गए. क्यों? क्योंकि इंसानी लालच एंड सेकेंड हमारे हंटिंग का शौक. पहले जो राजा महाराजा होते थे, दे यूज्ड टू गो हंटिंग, पुट टाइगर एंड लायंस ऑन देयर वॉल्स विद स्किन. आज के टाइम पे अगर आप डाल दोगे तो आईटी की रेड हो जाएगी आपके घर पे, because it is illegal now. But still some people are illegally hunting the animals and they are selling them in the market, because of which what has happened, the population of these animals and plants have gone down and they have come in the endangered zone. Not only that, अब क्या हो गया एक और चीज, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज. ठीक है, जैसे आप अब ये पॉइंट को अपन देखते हैं कि आप अपने घर में रह रहे हैं, ओके, आप अपने घर वालों से कंफर्टेबल है. अब सडनली एक अनजान इंसान आपके साथ आपके घर में आकर रहने लग जाता है. हाउ विल यू फील? आपको वियर्ड लगेगा ना, आप उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे. तो वैसा ही प्लांट्स के साथ हो रहा है, एनिमल्स के साथ हो रहा है. जब हम हमारे इकोसिस्टम में कोई नई स्पीशीज डाल रहे हैं, एक नया प्लांट एनिमल डाल रहे हैं, तो जो बाकी इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं हो रहे, और वो कंफर्टेबल नहीं होने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से वो एंडेंजर हो रहा है. नॉट ओनली दैट, reckless cutting of forest is another one of the major reasons. हम ये तो बोल रहे हैं कि हम बायो रिजर्व्स बना रहे हैं, हमने वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं. बट एट द एंड यू टेल मी व्हाट आर वी डूइंग? वो हम हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बोल रहे हैं, असली में तो हम जानवरों का घर काट रहे हैं. हमारे ब्यूटीफुल होम्स बनाने के लिए हम फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं. हमारा एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया. क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड्स इतनी हाई हो गई है, हमारी नीड्स फुलफिल करने के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड. आप देखेंगे कि एनवायरमेंटलिस्ट डेली दे आर फाइटिंग कि आज यहाँ फॉरेस्ट काट दिया फॉर मेकिंग दिस, आज यहाँ फॉरेस्ट काट दिया रेलवे लाइन डालने के लिए, आज फॉरेस्ट काट दिया इंडस्ट्री डालने के लिए. ये सुनो, जैसे आप बहुत बार न्यूज में सुनते होंगे, अ लेपर्ड वेंट केम इनटू द हाउस. अरे लेपर्ड आपके हाउस में नहीं आया है, उसकी हाउस था, वो काट के आपने अपना घर बना लिया. ये सुनो, वो बेचारा कहाँ जाएगा?
तो जब मैं ये फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर रही हूँ, दे हैव नो प्लेसेस टू लिव, दे हैव नो प्लेस टू सर्वाइवल। अब आप सडनली आप सोचिए कि है ना, आप घर में रह रहे हैं और आपको रोड पे छोड़ दिया जाए, आप कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे? वैसे ही एनिमल्स के साथ हो रहा है, बिकॉज देयर होम्स हैव बीन टेकन अवे फॉर सो मेनी ह्यूमन पर्पसेस, व्हाट हैज हैपेंड, दे आर गेटिंग एंडेंजर्ड। एंड what is the main cause of all of this is our increase in population. हमारी डिमांड्स बढ़ी, तभी तो हमने फॉरेस्ट एरियाज को कन्वर्ट करा, यस और नो? तभी तो हम एनिमल्स को सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉफिट्स चाहिए, हमें हमारी नीड्स फुलफिल करनी है। ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स भी ग्रोइंग होती है, और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो कहाँ जाएगी? वो एनिमल्स के होम में रहने लग जाएंगी। मोर एंड मोर फॉरेस्ट विल बी क्लियर्ड, yes or no? And this will lead to endangerment of animals, and that is the reason, you know, why plants and animal species in India are getting endangered. I hope you have understood the question as well as the answer.